आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है, जो शाम की छोटी छोटी भूख के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता को उबालकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। जब पानी में अच्छे से उबाल आने लग जाएगा, तब हम इसमें 2 कप पास्ता ऐड करेंगे। आपके पास जो भी डिज़ाइन का पास्ता हो आप उसे ले लीजिए। आप इसे कलछी से चलाते रहिए, क्योंकि ये तले में जाकर चिपक जाते हैं। हमें इन्हें ओवर कुक नहीं करना है। 5-6 मिनट में ये उबलकर तैयार हो जाएंगे। तो आप इसे चाकू की सहायता से चेक कर लीजिए। जब ये अच्छे से कट जाता है, मतलब ये उबलकर तैयार है। हम इसे एक छलनी में निकाल लेंगे और पानी से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे पानी से वॉश कर लिया है। और यदि पास्ता बनाने में टाइम हो तो इस पर 5-6 बूंद तेल की डालकर मिक्स कर लीजिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें मैं 2 छोटे चम्मच तेल और 1 बड़ा चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ। बटर से मैक्रोनी पास्ता में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हमने यहाँ 5 से 6 लहसुन की कली को बारीक कट करके लिया है। आधा इंच अदरक के टुकड़े को मैंने कद्दूकस करके ले लिया है और 1 कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है। आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, पर मैंने तीखी वाली नहीं ली है। अब हम इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, तीनों चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अब हमने यहाँ 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लीजिए। इन्हें ब्राउन नहीं करना है, केवल ये अच्छे से गल जाएं, इतना भून लीजिए। देखिए, प्याज भी हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हमने यहाँ 2 बड़े साइज के लाल टमाटर लिए हैं। टमाटर का यूज़ अच्छे से करना है, तभी पास्ता में टेस्ट अच्छा आएगा। 2 कप लिए हैं तो 2 बड़े साइज के लाल टमाटर ले लीजिएगा। इन्हें भी हम भून लेंगे। साथ के साथ हम इसमें कुछ मसाले मिला देते हैं। मैंने यहाँ आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये तीखी नहीं होती है। यदि आप रेगुलर लाल मिर्च ले रहे हैं तो आधा चम्मच ही लीजिएगा। मसालों को टमाटर के साथ अब हम अच्छे से भूनेंगे। मैं यहाँ 2 चम्मच के करीब पानी ऐड कर देती हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढककर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है और टमाटर अच्छे से गल गया है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारा मसाला बनकर तैयार हुआ है। इसे 2 मिनट और भून लेती हूँ। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई और 1 छोटी गाजर ली है। आप चाहें तो बीन्स का यूज़ कर सकते हैं या स्वीट कॉर्न को भी उबालकर डाल सकते हैं। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जब ये क्रंची रहती हैं तभी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। हमें 3 मिनट के लगभग हो गए हैं। सब्जियां हल्की सी पक गई हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें कुछ सॉसेस मिलाएंगे। मैं यहाँ 2 चम्मच टमाटर सॉस ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही 2 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और आधा चम्मच के करीब सेजवान सॉस ऐड करेंगे। इन सॉस को ऐड करने से पास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें उबला हुआ पास्ता डाल देते हैं। साथ ही मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर देती हूँ। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। यहाँ मैं आधा चम्मच मिक्स हर्ब्स ले रही हूँ।
आप इसकी जगह ऑरिगेनो का यूज़ भी कर सकते हो और आपको थोड़ा और तीखा चाहिए तो आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। हम इसे मिक्स करने के बाद 3-4 मिनट और पका लेंगे ताकि पास्ता में जो हल्की सी कसर थी वो भी पूरी हो जाएगी। आप यदि चीज़ ऐड करना चाहें तो इस टाइम पर ऐड कर दीजिए। 2 मिनट ढक दीजिए जिससे ये चीज़ी पास्ता हो जाएगा। मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ तो हमने इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। आप चाहें तो इस पर हरा पत्ता प्याज भी डाल सकते हो। ये लीजिए, हमारा मैक्रोनी पास्ता तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।